नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेरिका की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है अमेरिका की क्रांति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले आरपीएससी के एग्ज़ामों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी मैंने ऐड किया है और इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हमने जब अमेरिका की क्रांति के प्रारंभ होने के कारण पढ़े थे तो उसमें बौद्धिक चेतना के अंदर हमने पढ़ा था हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1636 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये बौद्धिक चेतना के अंदर हमने कारण पढ़ा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र है जिसने अमेरिकी लोगों में बौद्धिक चेतना जगाने में भूमिका निभाई थी। इसमें 4 ऑप्शन हैं हमारे लिए, बोस्टन न्यूज़लेटर, अमेरिकन मरकरी, न्यूयॉर्क गज़ट और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि बोस्टन न्यूज़लेटर ने भी निभाई थी, अमेरिकन मरकरी में भी ये लेख छपे थे, न्यूयॉर्क गज़ट में भी यह लेख छपे गए थे। फोर्थ क्वेश्चन जो हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक टॉमस पेन थे। टॉमस पेन अमेरिकी क्रांति के दौरान बहुत बड़े विचारक थे, जिनके विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ के लोगों पे पड़ा था। तो टॉमस पेन की प्रमुख कृति हम पढ़ते हैं तो कौन सी है, कॉमन सेंस भी है और राइट्स ऑफ मैन। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। टॉमस पेन, कॉमन सेंस उनकी कृति है, राइट्स ऑफ मैन दोनों है, तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने अमेरिकी लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई थी। तो इसका आंसर हम देखते हैं, जेम्स ऑटिस ने जगाई, सैमुअल एडम्स भी थे, पैट्रिक हेनरी भी थे और फोर्थ ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रमुख विचारक जेम्स ऑटिस भी थे, सैमुअल एडम्स भी थे और पैट्रिक हेनरी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रीनविले की नीति में निम्न में से कौन शामिल था। ग्रीनविले जैसे ही बन के आए थे तो उन्होंने 4 प्रकार के हमने जो कर पढ़े थे उसमें करेंसी एक्ट भी था, वाटरिंग एक्ट भी था, शुगर एक्ट भी था। ग्रीनविले की प्रधानमंत्री के बाद करों की जो योजना जो हमने पढ़ी थी, शुगर एक्ट पढ़ा था हमने, वाटरिंग एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर करेंसी एक्ट पढ़ा था, एक स्टाम्प एक्ट पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस कानून द्वारा शाही अधिकारियों को संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया था। शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था ये चीज़ कि रिट्स ऑफ असिस्टेंस ये कानून था, शाही अधिकारियों की जो संदिग्ध स्थान की तलाशी लेने का अधिकार इसमें दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीनविले की नीति में निम्न में से कौन शामिल थे। जब ग्रीनविले प्रधानमंत्री बन के आया था तो वह उस ऊपर भी पढ़ लिया था हमने, करेंसी एक्ट था, क्वार्टरिंग, शुगर, स्टाम्प, उपयुक्त सभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। टाउन शेयर कर योजना में कौन सी वस्तुएं शामिल थी। तो मैंने बताया था 5 वस्तुओं पर इसने कर लगाया था, हमने याद भी किया था, चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग। तो इसमें चाय भी सही है, शीशा भी सही है, कागज भी सही है
और सिक्का धातु रंग इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण बनी चाय नीति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की देन थी? तो हमने पढ़ा ग्रीनविले था, रॉकिंगम था या लॉर्ड नॉर्थ था। तो 5 चीज़ों पर मैंने बताया था उस समय कर लगाया गया था, चाय, सिक्का धातु, कागज़ और रंग। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था जिसने इस चाय नीति के दौरान, अपने कर नीति के दौरान इस चाय पर कर लगाया था? तो उस समय अमेरिका का जो उस समय प्रधानमंत्री था वह था लॉर्ड नॉर्थ। इसका आंसर है लॉर्ड नॉर्थ। 11 क्वेश्चन है हमारा, स्टाम्प एक्ट के विरोध में कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी? तो उस समय 2 तरह की संस्था बनी थी, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। इन्होंने करों का जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा स्टाम्प एक्ट विरोधी आंदोलनों में लोकप्रिय हो गया। निम्न में से किसने इस आंदोलन को संबल प्रदान किया था? तो जेम्स ओटिस भी थे उस समय प्रमुख कार्यकर्ता, स्वयंसेवक सैमुअल एडम्स भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1765 ईस्वी की स्टाम्प एक्ट कांग्रेस में कितने उपनिवेशों ने भाग लिया था? तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है 9 उपनिवेशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष रद्द किया गया? तो जब इन करों का विरोध हुआ था तो 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को रद्द किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आरपीएससी के एग्ज़ामों में हर साल किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बोस्टन टी पार्टी वाला पूछ लेते हैं या बोस्टन हत्याकांड। तो हमने पढ़ चुके हैं बोस्टन हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 5 मार्च 1770। कंफ्यूज नहीं होंगे, बोस्टन टी पार्टी भी है 1773 में हुई थी, वो दिसंबर में। ये बोस्टन हत्याकांड है 5 मार्च 1770 ईस्वी में ये घटना घटित हुई। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? लेक्सिटिगन अपने पढ़ा था, उस हत्याकांड से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत, यह 1775 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में किसे अमेरिका का सेनापति बनाया गया था? आपको ध्यान है सारे युद्ध किसने लड़े थे? वॉशिंगटन के द्वारा लड़े गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? हमने महाद्वीपीय सम्मेलन पढ़े थे, सारे फिलाडेल्फिया में हुए थे। तो कब 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 4 जुलाई के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई थी? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉलोनी जिसमें प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो आपको पता है कि अमेरिका ने कौन से उपनिवेश को बसाने में आर्थिक सहायता दी थी? जॉर्जिया को बसाने में। इसलिए जॉर्जिया ने इस किसी भी क्रांति के दौरान कोई भी घटना में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जुलाई 1776 ईस्वी को
13 अमेरिकी बस्ती के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? तो मैंने आपको बताया था तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे? फिलाडेल्फिया में। तो सारी घोषणाएं कहाँ की गई थी? फिलाडेल्फिया में। आप ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय सम्मेलन जितने हुए सारे कहाँ हुए थे? फिलाडेल्फिया में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? जब अपन ने पढ़ा था ये घोषणा पत्र बना था तो कौन था उस समय वहाँ का प्रमुख? थॉमस जेफरसन के द्वारा यह घोषणा पत्र उनकी निगरानी में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। बोस्टन टी पार्टी की घटना और ये स्कूल व्याख्याता 2013 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को यह घटना बोस्टन के बंदरगाह पर घटित हुई थी, जहां पर अमेरिकी निवासी कुलियों के भेष में चढ़कर 340 चाय की पेटियों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। फिर देखते हैं हम, निम्न में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? स्कूल व्याख्याता 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है जॉर्ज वाशिंगटन क्या थे? सेनापति बनाया गया था। जेफरसन थे, फ्रैंकलिन थे, शर्मन थे। तो इसका आंसर क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन उस समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है हमारा, स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो अभी जस्ट ऊपर अपन ने देखा ही था ये क्वेश्चन थॉमस जेफरसन के द्वारा उनके नेतृत्व में लिखी गई थी। उपनिवेशों को सेनापति भी बताया था, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा सारा युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जब उपनिवेश आत्मनिर्भर और धनी हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वे पके फल की तरह अलग हो जाते हैं। ये किसका क्वेश्चन, किसने ये कहा था? यह तुर्गो के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत कब हुआ था? तो आपको पता है 1783 में याकटाउन के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। याकटाउन तो युद्ध है, संधि कौन सी हुई थी? पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ था। पेरिस की संधि कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए। तो कब घटित हुई थी? 3 सितंबर 1783 को। 3 सितंबर 1783 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती का क्या नाम था? तो सबसे पहले कौन सी बस्ती बसी थी यहाँ पर? जेम्सटाउन। स्टाम्प एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? कि उन्होंने कहा था कि हमारा प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, तो प्रतिनिधि नहीं है तो कर नहीं की मांग के कारण, कि प्रतिनिधि नहीं है तो हम कोई कर नहीं देंगे, इस कारण स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता को घोषणा पत्र किस दिन स्वीकार किया गया था? जिस दिन मैंने बताया था आपको कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 में महाद्वीपीय सम्मेलन में घोषणा पत्र पढ़ा गया, इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ ही इंग्लैंड की पराजय सुनिश्चित हो गई? तो लास्ट युद्ध कौन सा था हमारा? याकटाउन का युद्ध था। तो याकटाउन के युद्ध के बाद ही कॉर्नवालिस ने अपनी तलवार अमेरिका के सेनापति के हाथ में सौंप दी और युद्ध का अंत हो चुका था। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें।